नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। मेघालय का बहुचर्चित हत्याकांड, वो हत्याकांड जिसने पति पत्नी के रिश्ते को तार-तार करके रख दिया और जिसमें सोनम रघुवंशी ने शादी के कुछ ही दिनों के बाद अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी और हत्या को इतने नाटकीय ढंग से किया गया कि पहले तो ये लगा कि इस सोनम रघुवंशी को भी अगवा कर लिया गया है, लेकिन जब राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ और जब सोनम रघुवंशी को यह लगा कि अब पुलिस रेड कर रही है, वो गिरफ्तार हो जाएगी, तो इस सोनम रघुवंशी ने अपने भाई को फोन किया और उससे मदद मांगी। और जिस व्यक्ति का फोन लेकर उसने अपने भाई से मदद मांगी थी, उसी व्यक्ति ने पुलिस को इतला दी और पुलिस ने इस सोनम रघुवंशी को यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार कर लिया। तो ये वो कहानी है जो अब तक आपने सुनी है, लेकिन अब जब इस सोनम रघुवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इसके साथ इसके बॉयफ्रेंड को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और ऐसा कहा जा रहा है कि इसने कुछ भाड़े के किलर्स हायर किए थे और उन भाड़े के किलर्स को पैसा देकर इसने राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पुलिस की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस के अलावा मेघालय के डिप्टी सीएम जो हैं वो भी मौजूद थे और इसमें ये कहा गया है कि जो राज कुशवाहा है, जो कि इस सोनम रघुवंशी का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, जिस वक्त राजा रघुवंशी यानी कि सोनम के पति की हत्या हुई उस समय ये राज कुशवाहा मेघालय में नहीं था और इसका मतलब यह हुआ कि वो मेघालय से बाहर बैठकर इस हत्या को प्लान कर रहा था और उसने बाहर बैठकर यह हत्याकांड को अंजाम दिलवाया है। फिलहाल इन सभी को जो है वो 7 दिन के लिए ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है, जहां पर इनसे पूछताछ की जाएगी और उसके अलावा इन्हें शिलोंग भी लेकर जाया जाएगा, जहां पर पुलिस पूरा हत्या का सीन रिक्रिएट करेगी और ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेगी कि आखिर इस सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की। अगर वो राजा रघुवंशी से शादी नहीं करना चाहती थी तो फिर किस दबाव के अंदर आकर उसने शादी की, और अगर शादी हो गई तो फिर महज कुछ ही दिनों के अंदर उसकी हत्या, और वो भी हनीमून ट्रिप पर, इस तरह से प्लान क्यों की गई है। फिलहाल इस सोनम रघुवंशी के सहित 4 लोग गिरफ्तार हैं। एक सोनम रघुवंशी खुद है, दूसरा राज कुशवाहा है जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसके अलावा एक विशाल चौहान है जो कि इंदौर से है और ललितपुर से एक आकाश राजपूत है। ये 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन अब तक की जो मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस सोनम रघुवंशी ने जो भाड़े के किलर्स होते हैं वो हायर किए थे, जिसमें कि इसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ने जो है वो इसकी मदद की, लेकिन उस समय राज मेघालय में नहीं था। राज बाहर बैठकर इस पूरे हत्याकांड को प्लान करके अंजाम दिलवा रहा था। कहानी आप जानते हैं कि किस प्रकार से 11 मई को इंदौर में इनकी शादी हुई थी दोनों की, और उसके बाद 20 मई को ये हनीमून पर मेघालय चले गए थे और 23 मई सोमवार को इन्हें आखिरी बार एक गांव में देखा गया था। ये एक होमस्टे में रुके थे और उसके 8 दिनों की इंटेंस सर्च के बाद, क्योंकि 23 मई को ये आखिरी बार दिखे, उसके बाद ये लापता हो गए। पूरी मेघालय पुलिस और यहां तक कि ये मामला प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर तक पहुंच गया और सभी को ये लगा कि ये मामला बहुत गंभीर है और ऐसे में जो मेघालय का टूरिज्म है उस पर सवाल उठने लगे। देश में कई तरह की आवाजें उठने लगी, बाइकॉट मेघालय तक के जो हैशटैग है वो ट्रेंड करने लगे और ऐसे में मेघालय पुलिस और सरकार जो थी वो पूरी तरह से हरकत में आ गई और जब इंटेंस सर्चिस चलाई गई तो 2 जून को इस राजा रघुवंशी का जो शव था वो एक गहरी खाई से एसडीआरएफ ने बरामद किया, जो कि चेरापूंजी के पास पड़ता है, सोहरा से। और जब इसका शव बरामद हुआ राजा रघुवंशी का, क्योंकि उस समय राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों लापता माने जा रहे थे, तो फिर पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पर बनाई और इस टीम ने जो है
वो आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हालांकि अब तक सोनम रघुवंशी लापता थी और सोनम की सलामती की दुआएं मांगी जा रही थी। सोनम के जो परिवारजन है वो पुलिस पर ढील डोल का रवैया अपनाने का आरोप लगा रहे थे और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद सोनम को अगवा कर लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद जो 6 जून को जो राजा रघुवंशी का भाई है विपुल रघुवंशी, उसने सीबीआई प्रोब की भी डिमांड की थी। लेकिन कल रात को सोनम ने यूपी के गाजीपुर में एक ढाबा पर काम करने वाले व्यक्ति को कहा कि उसे मोबाइल फोन चाहिए, उसने कॉल करनी है, जिस पर उस व्यक्ति ने उसे फोन दिया। और ऐसा बताया जा रहा है कि सोनम ने अपने भाई को फोन किया, जिसके बाद उस व्यक्ति ने पुलिस को इतला दी और पुलिस ने वहां पर आकर सोनम को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उस व्यक्ति को यह मालूम चला कि ये वही सोनम है जिसकी वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, जिसकी सलामती की दुआएं मांगी जा रही हैं। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने यह साफ तौर पर खुलासा किया है कि राजा रघुवंशी की हत्या में उसी की धर्म पत्नी सोनम रघुवंशी का हाथ है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो कि उसके साथ इस हत्याकांड में मिला हुआ था और इसका नाम, जैसे मैंने बताया, राज खुशवा है। और इस राज खुशवा के साथ साथ पुलिस ने अब तक 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। कुल 4 गिरफ्तारियां इसमें अब तक हुई है। 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है, पूछताछ होगी, शिलांग लेकर जाया जाएगा और ये पूरा मामला सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इसी बीच सोनम के जो परिवारजन है, जो पिता है, जो भाई है, उन्होंने कहा है कि सोनम को फंसाया जा रहा है, मेघालय पुलिस की ये साजिश है और इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सोनम जो है वो इनोसेंट है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। हालांकि अब ये जांच का विषय है। और आपको बताऊं कि इस सब में जो अहम लीड रही वो एक टूरिस्ट गाइड था, जिसने सोनम को और उसके पति को, जिसकी हत्या हो चुकी है, इन दोनों को 3 और लोगों के साथ देखा था। उस गाइड ने कहा, जिसका नाम एल्बर्ट है, एल्बर्ट ने कहा कि उसने इन लोगों को, दोनों को 3 और लोगों के साथ देखा था। ये आपस में हिंदी में बात कर रहे थे और उसे खांसी और अंग्रेजी आती है, वो हिंदी नहीं जानता, इसलिए वो ये नहीं समझ पाया कि बातचीत क्या हो रही है। उसके बाद से ही ये दोनों गायब थे। पुलिस ने उस होमस्टे से सीसीटीवी फुटेज निकाला और पुलिस ने अपनी जांच आगे शुरू की। तो फिलहाल के लिए तो पुलिस का जो हमारे पास मीडिया के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट है वो यही है कि इसने अपने बॉयफ्रेंड राज खुशवा के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए और उन कॉन्ट्रैक्ट किलर ने ही आगे इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसमें कि राजा रघुवंशी जो कि उसका पति था और कुछ ही रोज पहले उसकी इन दोनों की शादी हुई थी और ये लोग हनीमून पर आए थे। लेकिन महज 18 दिन के अंदर ही ये सारी कहानी शादी से लेकर ये बर्बादी तक आ पहुंची। और फिलहाल इसके पीछे अगर प्रेम का एंगल जो निकलकर सामने आया है, अगर वही एंगल है, तो बहुत शर्म की ये बात है कि आखिर अगर इस लड़की ने किसी दूसरे से शादी करनी थी तो उसके लिए एक मासूम को बलि का बकरा क्यों बनाया गया, उसकी हत्या क्यों की गई, ये मना कर देती शादी करने से। आखिर इस लड़की के जो इस पर आरोप लगे हैं, अगर वो सत्य है, तो इस कांड से समाज के जो रिश्ते हैं वो तार तार हुए हैं, उन पर से लोगों का विश्वास उठा है। आप व्हाट्सएप खोलिए, वहां पर ये जोक चल रहे हैं कि जो पति हैं जिनकी नई नई शादी हुई है, उन्होंने अब हनीमून ट्रिप कैंसिल कर दिए हैं। उन्हें लगने लगा है कि उनकी पत्नियां भी उनकी हत्या करवा देंगी। इससे पहले नीले रंग के ड्रम को लेकर बहुत सारे जोक्स आपने सुने। लगातार इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं जहां पर जो पुरुष है वो अपनी पत्नियों के इस प्रकार के हिंसक स्वभाव का शिकार हो रहे हैं। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसकी मुख्य वजह है तो उस लड़की को शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। इसके पीछे क्या कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है कि शादी करो, किसी को ट्रैप में फंसाओ, फिर उससे पैसा मांगो, अगर नहीं दे तो हत्या कर दो। बहुत सारे एंगल इसमें हो सकते हैं, क्योंकि ये बात इतनी आसानी से हजम नहीं होती है कि एक लड़की जिसका एक बॉयफ्रेंड है वो किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है और फिर हनीमून पर ही कॉन्ट्रैक्ट किलर से उसकी हत्या करवा देती है। तो ये बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन का मामला है, क्योंकि इससे एक राज्य की साख जो थी वो खतरे में थी। उस राज्य का टूरिज्म समाप्त होने वाला था। केंद्र सरकार तक इसमें इन्वॉल्व हो गई थी और इस लड़की की जो सोनम रघुवंशी है, इसकी सलामती की दुआएं मांगी जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगवा हो चुकी है, लेकिन जब कहानी खुली तो कुछ और ही निकला।
और फिलहाल इसे 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है। उम्मीद है कि ये पूरी गुत्थी सुलझेगी, लेकिन कमेंट बॉक्स पर आप अपनी राय जरूर रखें कि आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है, हमारी समाज की महिलाओं को आखिर ये क्या हो चुका है। क्या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अब हमारी जो भारत की सभ्यता है, जिसमें एक नारी जो होती है वो नारी शक्ति मानी जाती है, क्या ये सभ्यता अब दूषित होती जा रही है? क्या महिलाओं को अपने जो पति हैं उनकी गरिमा, उनके मान सम्मान और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में कोई भी ख्याल नहीं है? क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार बहुत सारे ऐसे मामले देखे जा रहे हैं जिनमें जो पति हैं वो अपनी पत्नियों के हाथों जो है वो मारे जा रहे हैं। और अगर यही परिस्थिति जस की तस रही तो फिर भविष्य में बहुत मुश्किल परिस्थितियां लड़कियों के लिए भी खड़ी हो जाएंगी। तो फिलहाल के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें कि अगर यह लड़की दोषी है तो इसे क्या सजा मिलनी चाहिए, ताकि शादी जैसा पवित्र रिश्ता, पवित्र इंस्टीट्यूशन अगर आप कह लें तो मैं उसमें भी गलत नहीं कहूंगा कि अगर आप समझदारी से इसे निभा रहे हैं तो भी बेहतर है। अगर इस शादी जैसे पवित्र संबंध पर इस तरह के कलंक लगने लगेंगे तो परिवारों के, पतियों के जो विश्वास है वो डगमगाएंगे। कोई परिवार नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे की शादी हो और उसके बाद उसकी हत्या हो जाए। कोई लड़का ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी हंसती खेलती जिंदगी को किसी लड़की के हाथों देके अपनी जिंदगी बर्बाद करे। तो फिलहाल इस पर अपनी राय जरूर रखें और बताएं कि इसका क्या समाधान हो सकता है, कैसे इस बिगड़ते हुए समाज को रास्ते पर लाया जा सकता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। नमस्कार।